बताएं कि ये छापेमारी किन किन जगहों पर हो रही है और क्या ये एनआईए की टीम की छापेमारी है, क्या उसमें एसआईए भी शामिल है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि एनआईए जो है वो उन्होंने आज 6 जगहों पर छापे मारे हैं। एक सोपुर, बारामूला, श्रीनगर और बडगाम के कुछ इलाकों में। आपको बताएं इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये माफ कीजिएगा, ये लाल मंडी है, श्रीनगर का एरिया है। लाल चौक से महज 2 किलोमीटर दूरी पे है। जी। और यहाँ पर जहां पे हम अभी खड़े हैं ये दावत टेक्सटाइल्स है, और ये दावत टेक्सटाइल्स जो घर है यहाँ पर इस वक्त छापामारी चल रही है एनआईए की। और जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, इस सर्च ऑपरेशन को, वो है एसएसपी संदीप चौधरी। देखिए, जो ये छापामारी इस वक्त चल रही है, ये बेसिकली जो आपने देखा पिछले 1.5-2 साल से कुछ नॉन लोकल्स पे टारगेट किलिंग की गई थी, ये छापामारी इस वक्त उसको लेके चल रही है। हालांकि अभी जो एनआईए की टीम है वो इस घर के अंदर है, जो आप दृश्यों में देख पा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, ये घर जो है ये डावर टेक्सटाइल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोकल्स हैं, कपड़े का बिजनेस है इनका, अभी तक यही डिटेल्स हैं। और जो छापे हैं वो इस वक्त अंदर चल रहे हैं। थोड़ी देर में ही क्या कुछ निकल के बाहर आएगा वो भी पता लगेगा। क्या इनकी प्रॉपर्टीज को इस वक्त खाली जब्त किया जाएगा या अटैच किया जाएगा, वो भी थोड़ी देर में ही पता लग पाएगा। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें तो सुबह सुबह आज एनआईए के एसएसपी संदीप चौधरी ने यहाँ श्रीनगर में 2 जगहों पे, एक हैदरपुरा में और एक लाल मंडी इलाके में रेड्स डाले हैं। और रेड्स जो हैं वो नॉन लोकल्स की किलिंग्स को लेके हैं। जी विशाल जी, तो ये छापेमारी वहां हो रही है। आप हमारे साथ बन रहे हैं, हमारे साथ आबिद हुसैन भी जुड़ चुके हैं। आबिद, आप मेरे ख्याल से बडगाम में हैं, हमें ये बताएं कि छापेमारी की कार्रवाई कब से शुरू हुई और एनआईए के साथ क्या एसआईए भी छापेमारी में शामिल है, किन किन मकामात पर छापेमारी हो रही है। सर मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो हैदरपुरा इलाका है श्रीनगर आउटस्कर्ट्स है, हालांकि श्रीनगर के साथ आता है लेकिन बडगाम पुलिस की जुरिस्डिक्शन में ये आता है। और यहाँ पर भी जैसे जैसे सरोज ने कहा, जिस तरह से श्रीनगर में रेड चल रही है, वहां पर भी जिस फर्द की यहाँ रेड चल रही है, टेक्सटाइल के साथ उनकी वाबस्तगी है। और यहाँ पर भी जो रेड चल रही है उनकी भी वाबस्तगी टेक्सटाइल से हो। और ये माना जा रहा है, जिस तरह से आपको पता है 2019 के बाद लगातार यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसियां, उनका मकसद है यहाँ पर टेररिज्म को खत्म करना है। और इसी मकसद के साथ आज यहाँ पर भी ये रेड की जा रही है। आपको ये भी मालूम होगा, क्योंकि कई सारा जो ओजीडब्ल्यू का नेटवर्क है उसको खत्म किया गया, मुख्तलिफ रेड्स हुई। और क्योंकि नेटवर्क खत्म किया गया, टेररिज्म खत्म हुआ, तो उसी नेटवर्क को मजीद उसको खत्म करने के लिए, टेररिज्म को जड़ से उखाड़ने के लिए इस तरह की ये जो रेड्स है वो चलाई जा रही है। हालांकि सरोज ने जिससे कहा कि ये जो आज की रेड है नॉन लोकल्स किलिंग के रिलेटेड है। हालांकि नॉन लोकल्स पर जिस तरह से हमले हुए हैं उसके बाद क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस खासकर उनका अहम रोल है इसमें। और उसी सिलसिले में, क्योंकि जिससे मैंने पहले ही कहा, टेररिज्म का खात्मा यहाँ पर, क्योंकि इंतजामिया का कहना है, हुकूमत का कहना है, जम्मू कश्मीर को हम टेररिज्म फ्री बनाएंगे और उस पर तमाम जो कोशिशें हैं वो की जाएगी। और यही एक कोशिश है। और लगातार हम देख रहे हैं, लगातार रेड्स हो रही है। और कहीं पे भी शुबा होता है सिक्योरिटी फोर्सेस को, कोई भी क्लू होता है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी तरह की आज ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो अभी रेड चल रही है नॉन लोकल्स के किलिंग के केस के रिलेटेड ये चल रही है। हालांकि रेड सुबह से जारी है, अभी क्या कुछ सामने निकल कर आएगा जब ये रेड खत्म होगी, क्योंकि प्रेस रिलीज ऑफिशियल डिटेल्स हमें इसकी मिलेगी और ये साझा होगा। क्योंकि मैं आपको एक बार तो ये विजुअल्स यहाँ पे दिखाऊंगा, आपको बताते चले एनआईए की टीम के साथ साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ मौजूद है। और यहाँ पर शाह अनवर कॉलोनी हैदरपुरा में हम मौजूद है, जिससे मैंने पहले ही कहा श्रीनगर आउटस्कर्ट्स है। और यहाँ पर सुबह से ही रेड जारी है और कोशिशें यही है जम्मू कश्मीर में अमन लाया जाए, जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म नेटवर्क है उसका खात्मा हो और जम्मू कश्मीर को टेररिज्म फ्री बनाया जाए। जी विशाल, बिल्कुल। मैं एक बार फिर सरोज आपके पास आना चाहता हूँ। सरोज, ये जो इत्तेफाक कह ले ऐसे या क्या है, जो आबिद ने बताया कि जहाँ छापेमारी बडगाम के उस इलाके में चल रही वो भी टेक्सटाइल से जुड़े लोग हैं। आपने बताया कि जो श्रीनगर में जो छापेमारी हो रही है वो टेक्सटाइल से जुड़े लोग हैं। तो क्या ये कनेक्ट किस तरह का, मैं ये जानना चाहता हूँ।
ऐसा तो अभी सच कोई कनेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों जगह जहां पे छापे पड़े हुए हैं ये कोरिलेटेड नहीं है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे जी। को जानते नहीं है एज सच अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन जैसा अभी आपने देखा कि एनआईए का जब एक प्रेस रिलीज आता है, जैसे आबिद भी कह रहे थे, तब भी पता लग पाएगा कि क्या खाली ये हैदरपोरा और लाल मंडी के जहां पे छापे पड़े जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं ये लोग कोरिलेटेड है, जो सोपुर और बारामूला में लोग हैं जिनके घरों पे छापे पड़े क्या वो कोरिलेटेड है एक दूसरे के साथ, वो उसकी पुष्टि करना अभी बहुत जल्द होगा। तो इसलिए अगर थोड़ा सा इंतजार किया जाए तब भी जाके कुछ पता लग पाएगा, जब एक बार एक एनआईए का ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट बाहर आएगा क्या ये चारों जगह जहां छापे पड़े हैं ये कोई इंटरलिंक थे या नहीं थे। जी विशाल। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आबिद, आपका भी शुक्रिया। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर थी हमने आपको बताया कि किस तरह से वहां पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, बारामूला में, बडगाम में और सोपोर में छापेमारी चल रही है। कई जगहों पर एनआईए के छापे हो रहे हैं और आतंकवाद से जुड़े मामलों में ये छापेमारी चल रही है।